कुछ लोग रिकॉर्डिंग के है ना, और उस पे ही रहते हैं, तो उनको हमारा काम है पहुंचा देने का, है ना। चलो, बट एनी हाउ आज हमारा महीने का है ना सेकेंड डे है, जून का सेकेंड डे है। और टोटल हमारे पास 28 दिन बचे हैं। वैसे मैं रिकॉर्ड जो हो रही है, ये जून मंथ की नहीं है, ये पूरे साल की ही है, ठीक है। आप इसे जून मंथ का मान के मत चलो, क्योंकि हर दिन के टारगेट बदलते नहीं हैं, केवल उसको अचीव करना होता है, ठीक है। तो मैंने भी टारगेट्स बनाए थे, मैंने भी गोल्स बनाए थे, हमारा अचीव नहीं हुआ, है ना। और मैं उसके लिए है ना मतलब परेशान नहीं हूं कि नहीं अचीव हुआ। मैं उसके लिए प्लान्स किया, मैंने बहुत सारी चीजों को लेकर प्लान किया कि अब मैं कैसे करूं कि इसे अचीव किया जा सके। तो मैं आप सबको जो वीडियो में देख रहे हैं, आप इसे नॉर्मल ट्रेनिंग मत समझना। और यकीन मानना, अगर आपने जो मैं आज बताने जा रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिकली इसे फॉलो कर लिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको इस साल मैनेजर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ट्रस्ट में, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आज ना जो मैं आपको बताऊंगा उसको एक एक पॉइंट ना लिख लेना, क्या कर लेना, लिख लेना। और लिखने लिखने के बाद ना अप्लाई कर लेना अपने ऊपर, अपने बिजनेस में, ठीक है। तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और इधर उधर ऐसे ऐसे मत करो, है ना, सीधा ट्रेनिंग पर फोकस रखो। होता ना, ईगल की तरह निगाह होनी चाहिए, लोमड़ी की तरह नहीं इधर उधर भाग रहे होते हैं, है ना, आत्माओं की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से बैठो, है ना, यहाँ वहां दिश, जब नजर ही सही नहीं है तो, है ना, मतलब इधर उधर घूमे जा रहे हैं तो समझ में क्या आएगा। फिर बाद में बोलते हैं सर रिजल्ट्स नहीं आए, चीजें नहीं हुई, फिर कैसे बनेंगे मैनेजर। फिर बैठ के पूरे महीने, हाफ महीने जब काम करना होता है, नेगेटिव सोच रहे होते हैं, सर कैसे होगा, क्यों होगा। तो आज डाल दो, है ना। वैसे ही मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे। तो जून 2026 मास्टर प्लान टॉपिक डाल सकते हो, है ना। तो मास्टर प्लान, तो और मास्टर प्लान ही मैं आपको देने वाला हूँ। पहली बात तो आप सभी ना अपने गोल्स बना लो, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, गौरव, डायरी पेन है, डायरी पेन, डायरी पेन है लिखना जरूर। और एक एक पॉइंट को लिखना, ठीक है। तो पहली बात ना अपना गोल्स बना लो, ड्रीम्स बना लो। पैसे ना हो ना, बारकोड भेज देना, भेज दूंगा, है ना। अगर 20-30 रुपए वाली बात रही तो बारकोड हो, भेज दूंगा, कोई बात नहीं। आप बना लो, आप बना लो, और कुछ भी मत बना लो, जो चाहिए वही बनाओ। छोटा, स्मॉल, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। बना लो और सामने चिपका दो, और डेली उसे विजुलाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, रूटीन सुबह से शुरू करते हैं। सुबह का रूटीन क्या होना चाहिए, हम आँख खोलते हैं, पहले है ना भगवान को, जिनको भी मानते हो प्रणाम करो, मम्मा पापा को, है ना, अपने जिनको भी है ना कुछ कुछ समझते हो, मानते हो, उनको प्रणाम करो। और 20 मिनट की ना ऑडियो बुक रीड करो, चाहे पढ़ो, क्या करो, चाहे 20 मिनट की कोई बुक रीड करो, ठीक है। और या एक ऑडियो के फॉर्म में, जैसे मैंने आरजे कार्तिक सर हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी ऑडियोज के फॉर्म में ना बुक्स होती हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बिना चीजें पॉजिटिव देखे सुने लर्न करे। आप आंखों को, है ना, आप बिस्तर से भी मत उठो, मतलब कोई भी चिल्ला रहा होगा, है ना। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर 10 मिनट ना गोल्स के रिव्यू करो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? 10 मिनट अपने गोल्स को रिव्यू करो। गोल्स मतलब क्या है, टारगेट्स, ड्रीम्स आपके। मुझे फील करो, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस चीज चाहिए, अपने फोन में रखो, उसको प्ले करके देखो, देखो ये चीज चाहिए। जब तक सबकॉन्शियस माइंड में ना वो ना चली जाए, तब तक उसको रिपीट करो, 10 मिनट उसको रिव्यू करो। हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है, ठीक है, हमें ये ठीक करना है, हमें ये ठीक करना है, हमें ये ठीक करना। होता है ना कि हम कभी कभी, एक होता है जिम्मेदार घर में जो होता है ना, पापा मम्मा, वो देखते रहते हैं दरवाजा, ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, लेकिन कुछ लोग वो उस बीच में ना, वो नालायक बच्चे भी होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है क्या पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ, कोई भी मतलब नहीं होता, है ना। तो पहले ना नजरिया सही रखोगे, तो फिर नजारे दिखेंगे कि घर की परिस्थिति, कहाँ मैं बैठी हूँ, कहाँ मैं बैठा हूँ, कहाँ मुझे जाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तब चीजें होंगी, ठीक है। तो 10 मिनट बोल के रिव्यू करो। ट्रेनिंग्स ऊपर नीचे शायद आज हो सकती है, लेकिन ट्राई करेंगे टाइम से कवर करते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स
सक्सेस स्टोरी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सबको? 10 मिनट सक्सेस स्टोरी, सफल पर्सन के 10 मिनट सक्सेस स्टोरी आपको सुननी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। मैंने आपको बताया ना, सब कुछ आपके माइंडसेट का गेम है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों अच्छा नहीं लग रहा है ना। ठीक है, तो 10 मिनट सक्सेस स्टोरी, सफल लोगों की स्टोरी सुनो। ठीक है, कैसे हुए, क्यों हुए, इससे आपको स्टोरी टेलिंग आ जाएगी, आपको बताना आ जाएगा, एक बढ़िया वाला माइंडसेट मिल जाएगा कि हाँ, मैंने आपको बताया ना, सक्सेस पाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ना माइंडसेट को बनाना बहुत बड़ी चीज है, तो उसको पहले आपको बनाना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है रेणुका मैम? हाँ। और क्या, 20 मिनट प्रोडक्ट प्लान है ना, और प्रैक्टिस। 20 मिनट क्या, प्रोडक्ट प्लान प्रैक्टिस, मतलब समझते हो क्या है ये? जो नाइट में आपने लिखा था ना, क्या, जो नाइट में आपने लिखा था ना कि मुझे जिस पर काम करना है ना, उसको लिख लो, और 20 मिनट ना उस पर काम कर लो। आप ना काम में उलझोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये टोटल कितने मिनट हो गया पता है? 20, 40, 50, 60। 60 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया ना। आप सोचो, 1 घंटा सबको नहीं देना है, एक 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 एक, एक शिफ्ट वाइज देनी है। इससे ना आपको माइंडसेट भी फीड हो जाएगा, और आपको लर्निंग्स भी मिल जाएंगी, सीखने को भी मिल जाएगा, एंड बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? ये बहुत जरूरी है। तो 1 घंटा, इसे अप्लाई डेली करना, एक दिन में नहीं होगा, इसे डेली अप्लाई आपको करना होगा। 1 घंटा पहले उठो और इस चीज को कंप्लीट करो। मैं तो ऐसा बोतल लेके बैठ सोता हूँ, है ना, नींद नहीं खुलती ना, तो उस पहले सर नीचे ऐसे करके वॉश कर लेता हूँ, है ना, तो नींद तुरंत खुल जाती है। ठीक है, अब अचानक से नहीं उठना कि गर्दन ही टेढ़ी हो जाए, है ना, थोड़े 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 स्टेप, है ना। ये ओ, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, है ना। तो एक बारी मेरा पाँव ही ऐसा हो गया है ना, तो जल्दी में नहीं करना है, डेली काम करना है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया मॉर्निंग रूटीन का, पूरी मॉर्निंग रूटीन सेट हो गई, माइंडसेट सेट हो गया। अब बताओ, नेगेटिविटी आएगी? आज मैं आपको ना 10 जादुई खतरनाक है ना एक जबरदस्त मंत्र दूंगा। अगर उसे आपने बोलना शुरू कर दिया ना, तो मैं आपको बोलता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पक्का बदल जाएगी। 10 जादुई मंत्र दूंगा आज आपको, लास्ट में टिक गए तो लेके जाओगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? चलो अच्छा, मैं एक चीज तो मानता हूं, अगर आप कैमरे के अंदर ना, मेरे लिए आप बिल्कुल, मैं तो आपको सीरियस कंसीडर करूंगा ही। ठीक है, तो जो पर्सन है, मैंने एक कमिटमेंट कर ली, जो है प्रेजेंट में उसको सीरियस कंसीडर करूंगा, जो नहीं है उसको तो वैसे ही छोड़ दो, कर लो, है ना। चलो, सो दूसरे स्टेप में क्या आता है? दूसरे स्टेप में क्या आता है? टाइम, है ना, टाइम वर्किंग, है ना, फर्स्ट स्टेप। जो टाइम का वर्किंग फर्स्ट स्टेप होता है ना, कितने बजे का? 10 बजे से शुरू होता है हमारा वर्किंग टाइम, है ना। देखो, कुछ लोग जॉब करते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं उनके रूट मैप नहीं दे सकता हूँ, है ना। और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जो फुल टाइम है उनके लिए, मतलब सबके लिए है, अपने हिसाब से एडजस्ट करो। जल्दी पैसा कमाओ, जॉब को छोड़ो, फुल टाइम फॉरएवर में आओ। लेकिन ये तब होगा जब आप इस रूल्स को फॉलो करोगे, राइट? ठीक है, अच्छा, दूसरा स्टेप होगा आपका वर्किंग टाइम, है ना, आपका टाइम वर्किंग जो स्टार्ट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 10 से स्टार्ट होगा, क्या करना है आपको? प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो गई आपकी, प्रोस्पेक्टिंग आपके पास अगर फॉलोअप है, फॉलोअप करो, क्लोजिंग है, क्लोजिंग करो, जो भी आपका काम है। पहले जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिना ट्रेनिंग्स के, बिना लर्निंग्स के, बिना प्रैक्टिस के आप काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, और अगर आपका लर्निंग हो गई, अगर आपके पास डाटा है, आपके पास फॉलोअप का नहीं है, सीधा प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करो। प्रोस्पेक्ट लोगों को रिक्रूट करना शुरू करो। फॉलोअप जो भी आपकी है कंप्लीट करो, क्लोजिंग कंप्लीट करो, है ना। जिनका भी है अपॉइंटमेंट है ना, फिक्स करो, इतने बजे बात करेंगे, इतने बजे बात करेंगे, इतने बजे काम करेंगे, इतने, पूरा एकदम लाला की दुकान जैसे चलती है ना, वैसे टाइम टू टाइम, एकदम एकदम फिक्स टू टाइम चलो। ठीक है,
कोई भी नहीं, दूध पानी घर पानी है कुछ भी नहीं, अपना काम पर। आप इसे ना पता नहीं क्या मान के करते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता है ना। अगर होते ना जॉब पे होते हैं एकदम डिसिप्लिन, कॉलेज में हो एकदम डिसिप्लिन, यहाँ आने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। ये तो इससे तो हमें ऐसे समझते हैं कि अरे ठीक है हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाड़। पता नहीं कौन सा माइंडसेट लेके काम करते हैं, इसको पता नहीं क्या समझते हैं बिजनेस को। भैया प्योर बिजनेस है ये, ऐसे नहीं हो जाएगा कि सब कुछ खा भी ले, सब कुछ एंजॉय भी कर ले और सब कुछ अचीव भी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया। और ये टाइमिंग पता है कितने से कितनी होगी? 1:30 बजे तक रहेगी। 10 से 1:30 बजे तक एकदम प्रॉपर फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। 10 से 1:30 बजे, 1:30 तक, है ना। एकदम फोकस के साथ काम करो। फिर एक जो डेढ़ मतलब 1:30 से जो है दो दो के बीच में आधा घंटे का लंच खाना पीना जो भी है वो आप अपना कंप्लीट कर लो। ठीक है। फिर आपका जो डेली का टारगेट होना चाहिए, कितनी लीड्स आपके पास होना चाहिए? मिनिमम 10 लीड्स, 15 लीड्स, मैक्सिमम 20, 25 प्लस 30, 35, 50, 60, है ना, जो भी हो। मतलब एक मान के चलना 25 से कम लीड्स होनी ही नहीं चाहिए। और इनिशियल लेवल पे हो तो आपको 30 कॉल तो करनी ही करनी है, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। उससे आपको सीखने को बहुत मिल जाएगा। आप सोचो 4 कॉल करके मैं 4 डायमंड निकाल दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप कहाँ से करोगे वो आपकी सरदर्दी है। हमसे पेड लीड लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, बाई कर सकते हो। आपके अंदर क्वालिटी पोटेंशियल है, बाई करो करो। इनिशियल लेवल पे डीएम से भी पॉसिबल है। रिक्रूट सही तरीका नहीं पता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। 2 दिन करेंगे, 4 दिन मुंह बनाएंगे, होगा ही नहीं, या हुआ ही नहीं, या हुआ ही नहीं, है ना। ऐसे करते रहेंगे। फिर आधा महीना निकल जाएगा। फिर रोते नजर आएंगे, अरे सर चेक ही नहीं बन रहा, लेवल्स नहीं हो रहे, मैं छोड़ रही हूँ काम को, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है ना। फालतू की बातें। समझ रहे हो ना? तो 7 से 8 प्लान आपके होने चाहिए। मेरे 8 प्लान कंप्लीट हो गए। मुझे पता था मैं 12 भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम क्या था? 7 बजे वाली ट्रेनिंग्स में रहना है, 9 बजे ट्रेनिंग्स देनी है। ठीक है, तो मैंने 8 प्लान दिखाए और 8 में से 4 या ना ना 3 लोगों को पार्ट 1 भेजा था, 2 लोगों को पार्ट 2 भेजा था। मैं अपना रिजल्ट्स आए या ना आए, मैं अपना टारगेट कंप्लीट करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। और अपने जैसे पर्सन को ढूंढूंगा, टाइम दे के नर्चर करूंगा, फील फेल पाउंड सब कुछ लगा दूंगा, बट अपने जैसे पर्सन को ढूंढ के उनको डेवलप करूँ। और जो गलतियां होंगी ना उसको सुधार करो। जैसे 20 से 25 लीड्स डेली होनी चाहिए, कहीं से भी लाओ। 7 से 8 प्रेजेंटेशन आपकी 48 मिनट की जानी चाहिए, कहीं से भी करो, कैसे भी करो। 4 से 5 पार्ट 1 जाने ही चाहिए, बस जाने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। इनिशियल लेवल मैं आपको अपना बता रहा हूँ, इनिशियल लेवल पे और ज्यादा बड़ा बना सकते हो, लेकिन ये इतना भी करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। 2 से 3 पार्ट 2 जाने ही चाहिए डेली। 2 से 3 पार्ट 2 जाने ही चाहिए, अगर मैनेजर सही में बनना है तो। कैसे भी खाना पीना, मैंने बोलो एक रोटी खा के मैंने उसको ओवन में डाल के फिर आ गया मैं ट्रेनिंग देने, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी क्या है। समझ रहे हो ना? और क्या, 2 क्लोजिंग डेली होनी चाहिए, तभी मास्टर बनोगे। अपलाइन के भरोसे मत रहो, डाल दिया ना रील मैंने। उनके भरोसे मत रहो, वो सब कुछ करके दे देंगे, कुछ नहीं होने वाला आपका। क्लोजिंग करानी है तो ठीक है करा लो, लेकिन फॉलो खुद करो। इनिशियल लेवल पे पर्सन है, ठीक है कर देंगे, है ना, लेकिन आप जिस लेवल पे हो आप करो। कुछ लोग अपलाइन बोलते हैं टीम की मदद करो, अरे भैया क्लोज लीड्स भी दे दो, ट्रेनिंग्स भी दे दो, फॉलो भी कर दो, क्लोजिंग भी कर दो, बिलिंग्स भी करा दो, है ना, पर्सन ही गायब है। जिम्मेदारी तो भैया तो फिर फॉरएवर में आके भी आप नौकरी कर रहे हो। इससे बढ़िया अपना ही चेक बना लो, अगर वो कर ही नहीं रहा तो। क्योंकि तो फिर हम उसे बिगाड़ रहे हैं ना, प्रॉपर सब कुछ दे दिया है ना, एक बच्चे को सब कुछ दे दो, पैसा दे दो, खाना पीना दे दो, सोने को दे दो, ये बच्चा इससे बिगड़ा हुआ बच्चा कुछ हो ही नहीं सकता। वो बोलता है ना, वो कृष्णा सर बोल रहे थे ना,
आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, अपलाइन की मेहनत से नहीं बढ़ो। आप मेरे से क्लोजिंग कराओगे, मास्टर तो मैं ही बनूंगा ना, आप थोड़ी बनोगे। पता है इनिशियल लेवल पे ना, मैं मांग मांग के क्लोजिंग करता था, भाई तेरी क्लोजिंग मैं कर दूंगा, बहुत बढ़िया बिलिंग्स हो जाएगी। सच बोल रहा हूँ। काफी लोग होते थे ना, वहां नए नए लोग आए होते, अरे मुझे तो बिलिंग मैं कराता हूँ बिलिंग, है ना। मैं छीन के क्लोजिंग करता था कसम से, सच में। और हमारे लोग हैं, प्लीज एक बार कर दो सर, एक बार कर दो, मेरा चेक बन जाए, देख लेना बस, अरे अरे एक बार देख लेना। मतलब ये इस 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 आदत से आप, पता है, सच बोल रहा हूँ। पार्ट वन पार्ट टू करने के लिए तरस जाता था, तो क्या करता था, शीशे के सामने चिल्लाना शुरू कर देता था, ये ऐसा करके, है ना। और पर्सन से छीन छीन के पार्ट टू करता था, क्लोजिंग करता था। वो ना तब प्रैक्टिस हो जाती थी। तो साल भर में तो एक क्लोजिंग आती है, वो फिर अपलाइन को दे देते हैं, भाई तू कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो। तो हो चुका। आप जिंदगी भर फंसे रह जाओगे यहाँ पर। अगर बनना है ना लीडर, तो आप खुद करना शुरू करो, तब होगा। नहीं अकेले कुछ नहीं होगा, यहाँ अकेले कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बोल रहा हूँ कमिटमेंट कर लो। सर दो क्लोजिंग कर दियो, तीसरी क्लोजिंग मैं करूंगी, आपको नहीं देने वाली, मैं करके दिखाऊंगी। एक बिलिंग मैंने करा दिया, एक बिलिंग मैं कराऊंगी, सर कोई बात नहीं, आप एएस पे एक एएस बना दिया, दूसरा एएस मैं बनाऊंगी। चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे साल में लग जाए, मेरे को एक साल लग गए थे एक एएस बनाने में। एक डेढ़ डेढ़, हाँ एक साल लग गए, शायद 8 महीने लग गए। और पता है बिलिंग कराने में, फर्स्ट बिलिंग मतलब, नहीं नहीं नहीं, बिलिंग्स कराने में ना तो नहीं बोलूंगा, जिस महीने से ज्वाइनिंग हुई थी ना, 4 तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी, जिस महीने से ज्वाइनिंग हुई थी ना, हर दिन बिलिंग्स, हर महीने एक बिलिंग दो बिलिंग कराई है। खुद के दम पर कराई, ये नहीं बोल सकते हो कि 5 महीने के बाद एक पर्सन ज्वाइन ना। 8 9 महीने के बाद एक एएस खुद से बना पाया था। ठीक है। तो गलत डायरेक्शन की चक्कर में, गलत तरीके से चक्कर में पर्सन गायब हो। तो यहाँ ना तजुर्बे खा होते ना, कर करके आए हैं। 6 महीने में हाय, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना, ऐसा करते हैं ना। चलो भड़ास निकालना शुरू कर दिया था मैंने। एक बिलिंग डेली का टारगेट बनाओ, एक बिलिंग डेली का। आप तो एक एक प्रोडक्ट का है, अपने पड़ोसी को ही बढ़िया से समझा दो, उन्हीं को एलोवेरा जेल दे ही दो। आपकी मैं एक एक ना वीडियो देख रहा था, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो वो वीडियो में था, ग्राहक हमारे भाषा में ना मासूम बच्चा होता है। क्या होता है? मासूम बच्चा होता है। आप ना इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हो, सही तरीके से काम करोगे ना, उस बच्चे को उसी तरीके से ना शेप दे सकते हो, उसके माइंडसेट को शेप दे सकते हो। आपका माइंडसेट ही बिगड़ा हुआ है, उसका क्या शेप दोगे आप? है ना। हम ही नेगेटिव है, चार चीजें सोच के चलते हैं, होगा नहीं होगा, वही मूड लेके जाते हैं उसके पास। तो वाइब तो ट्रांसफर हो जाती है ना कि भाई ये ऐसा है। आपके अंदर, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वालिटी तो है बट करना नहीं चाहते हो बस। दिक्कत इसी चीज की है। जब अपलाइन कॉल करेगा तो हाँ सर, बस शुरू, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, बुखार आ गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, है ना। वो तो बेचारा सोचता है कि इसको मोटिवेट करूंगा, आगे की पूछूंगा, वो सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो भाई ये देखो, ये तो बीमारी है, तो इसके पास कॉल ही मत करो, है ना। तो ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टारगेट तब कंप्लीट होंगे जब ये चीजें नहीं होंगी। तो आपको जो है वन बिलिंग का टारगेट बनाना है, और 2 से 5 के बीच में जो आपका प्रोस्पेक्टिंग हुई हुई होती है, उसका फॉलोअप करना, जूम का जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह करनी है वो कंप्लीट करना 2 से 5 के बीच में। प्रोडक्ट डेमो वगैरह जो भी देना है वो करो। टीम सपोर्ट, टीम ट्रेनिंग, टीम ये वो सब कुछ, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। सारा कंप्लीट करो, टीम को ट्रेनिंग्स देनी है। आप सबको मैं बोलता हूँ, आपकी जो भी टीम है, एक दो लोगों को साथ मेरे साथ बैठा दो। नहीं सब मतलब बोलते भी नहीं है कि सर ये प्रॉब्लम्स हो रही है मेरी टीम को, कि सर इस पर्सन को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप 1 to 1 लेके एक बारी बैठ जाओ, बता दो। वो भी नहीं करते हैं, ना सिखाएंगे ना बात कराएंगे। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए, बड़ी टीम का निर्माण करने के लिए ना सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। कि सर मेरी टीम में ये काम नहीं कर रहा है, बताओ सर कैसे किया जा सकता है, अभी लिखूं, अभी लिखती हूँ, अभी करती हूँ, है ना, ये सारी चीजें।
बट हम कभी पूछते हैं, चाहे हमारे एक भी हों परी, है ना, मतलब कोई भी पर्सन। जैसे अभी अभी वो परी ने बोला है ना कि रवि को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, दिक्कत आ रही है ना सर, कैसे करूं, तो मैंने 11 बजे लेके बैठा था, बताया रवि को, बताया रवि, समझ में आया? उस दिन 11 बजे क्या हो गया? नेटवर्क लूज हो गया क्या? ये थंबनेल लगा रखा है ऊपर, शायद पता नहीं, नेटवर्क इशू है ना। तो उनको मैंने समझाया, बताया कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे होगा सारी चीजें। ठीक है, तो बोलने, बोलोगे, मदद लोगे, तब तब मदद कर पाएगा, ऑफलाइन अंतर्यामी नहीं है। ठीक है, चलो आगे के पॉइंट चलता हूँ। 5 बजे तक कंप्लीट हो गया ना टास्क, जो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हाँ। चलो, अब समझना, टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट आपका अपने जैसे दो से एक से दो अपने जैसे एक से दो लोगों को पूरे दिन में फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। टारगेट क्या है? अपने जैसे दो लोगों को अपने बिजनेस में किसी कीमत पर भी कहीं से भी लेके आना है, लेकिन लेके आना है, कैसे भी लेके आना है। और अपने एक बिलिंग का टारगेट हमने बनाया है। हमें अगर बिलिंग्स ना हो तो अपने पड़ोसी को एलोवेरा दे के आ जाओ, एक बिलिंग होनी चाहिए बस। क्योंकि टर्नओवर जाएगा तभी पैसा आएगा। और आपको पता है टर्नओवर और ये चीज क्या होती है ना। टर्नओवर हर जगह होता है, टारगेट हर जगह होते हैं ना। तो टारगेट मान के चलो। कंपनी थोड़ी बोल रही है आप कर लो कर लो कर लो, कर लोगे तो मिल जाएगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कंपनी तो हमारी ही है, मेरी ही तो है। हम अपने अपने कंपनी का माल नहीं बेचेंगे, माल नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें हमें पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, नहीं, प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, अरे बेचने वाला काम नहीं है। तो यहाँ क्या हवा बेचने आए हैं? प्रोडक्ट ही बेचने आए हैं। अब वो अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं कि थैला उठाया गांव गांव बेचने चले गए, वो वाला नहीं। ठीक है, तो टारगेट क्या होना चाहिए आपका? एक से दो लोगों को डेली चाहिए मुझे इस बिजनेस में, और अपना एक बिलिंग का टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, करना ही करना है। कैलकुलेशन दूं? जो अभी मैंने आपको एक कैलकुलेशन दी, कैलकुलेशन देता हूं मैं आपको। 25 कॉल पे, लिखना, 25 लीड पर डेली काम कर रहे हो 25 दिन तक। चलो मान लो 25 कॉल पर 25 दिन डेली काम कर रहे हो, तो पता है कितना होगा? कितनी 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 कॉल्स होगी महीने की, मतलब 25 दिन की। 5 दिन छोड़ देता हूँ, वो अपना ठीक है और फॉलोअप वगैरह में जाएगा, छोड़ो उसको, छोड़ दो। तो 25 लीड जो होगी 25 दिनों की, 625 कॉल्स होती है, 600, है ना, 25 कॉल्स होती है। अगर हम डेली पेड परचेज ये वो जैसे भी लीड्स हो, अच्छी लीड्स होनी चाहिए, मिक्सअप लीड्स होनी चाहिए जिसमें आपको रिजल्ट से आ जाए। 625 लीड्स होनी चाहिए। और अगर आप 48 मिनट की जो वीडियोस है, अगर आप पर डे के 6 वीडियोस भी भेज रहे हो क्या, पर डे के, और ना जाए ना, तो उतने एकदम इरिटेशन हो जानी चाहिए, यार वीडियो जा क्यों नहीं रही है, जा क्यों नहीं रही है, खुद से सवाल पूछते क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, कैसे नहीं जा रही है ना। खुद से पूछोगे ना तो आपको सवालों के जवाब खुद पे खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल पूछोगे ना, पर डे के दो, पर डे की 6 प्रेजेंटेशन भेजोगे, तो 25 दिन की 125 प्रेजेंटेशन होती है, 125 प्रेजेंटेशन होती है। कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। टू डू लिस्ट इसी तो बोलते हैं, कितना टारगेट, कितना हुआ, कितना कैसे हुआ, कितनी कमी रह गई, तभी तो बिजनेस निकलेगा। हम बैठे बैठे सोचते सोचते थोड़ी बिजनेस निकल जाएगा। हर चीज की कैलकुलेशन, जो नौकरी करते हैं ना, हर चीज की कैलकुलेशन होती है। हर चीज की कैलकुलेशन होती है। उनके पास एक एक रुपए का हिसाब होता है, एक एक रुपए का हिसाब होता है, हर टाइम का हिसाब होता है। सीट में ना
वो पता नहीं कौन सा सेंसर लगा के चलते हैं, जैसे सीट से उठ से आपका आपका टाइमर बंद हो जाएगा। इतना खतरनाक लेवल भाई साहब। और हम अपने समय को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे बर्बाद करते हैं, जैसे भगवान ने है ना अमृत का दो बूंद हमारे मुंह में भी डाल दिया है कि हम अमर हो चुके हैं। जहां बैठेंगे वहीं गप्पे लड़ाने में, है ना, फालतू की बातें करने में, ये वो करने में। ठीक है। तो चार पार्ट, अगर चार, जो चार चार मतलब होता है ना कि चार पार्ट वन की ट्रेनिंग डेली भेज रहे हो 25 दिन तक ना, तो 100 पार्ट वन भेजते हो, 100 पार्ट वन। 100 लोगों को पार्ट वन भेजते हो। और पता है लोग इतने, मतलब क्या ही बताऊं, हे भगवान, है ना, प्रणाम करने की इच्छा करती है। पता है क्या बोलते हैं? महीने में 3 क्लोजिंग करी है, 3 क्लोजिंग। किस हिसाब से भैया? आपको ना 1,000 साल लग जाएंगे आपको मैनेजर बनने में। महीने की 3 क्लोजिंग। यहाँ 3 क्लोजिंग में तो एक बिलिंग होती है। बताओ, बिजनेस करने आए हैं हम यहाँ पे, ऐसे करेंगे बिजनेस? 400 कॉलिंग होती है वहां पर कॉल सेंटर में, मजा आता है ना करने में? दिल खुश हो जाता होगा, है ना? जब पहले बोलते थे 40 कॉल कर लो, अरे सर दांत में दर्द हो गया, है ना, मुंह में दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया, है ना। और उसके बाद समय, इसी वजह से हम बोलते हैं समय निकल गया ना। एक समय होता है ना जरूरत में कर लो, नहीं तो एक समय मजबूरी में करनी पड़ती है। रवि भाई सही बात बोले ना। तो एक समय में बोलते हैं ना पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, अरे क्या करेंगे पढ़ लिख के, है ना। वैसे फिर उसके बाद समझ में आता है, अरे काश इंग्लिश सीख ली होती। मेरे को तो समझ में आता है, सीख ली होती, है ना। तो वही चीज होती है। तो फिर या तो जरूरत में एक इंसान करता है, फिर या तो वो मजबूरी में करता है। ठीक है। और अगर आप मान के चलो पर डे के 2 पार्ट 2 भेज रहे हो ना, क्या पर डे के 2 पार्ट 2 भेज रहे हो ना, तो पूरे 25 दिनों के ना 50 पार्ट 2 जाते हैं। 50 पार्ट 2 की ट्रेनिंग जाती है। मैं बोलता हूँ 50 में से अगर 25 भी क्लोजिंग करते हो कीर्ति, 50 में से 25 क्लोजिंग करते हो, तो क्या 10 बिलिंग पॉसिबल नहीं है अगर आपकी स्किल अच्छी है तो? बताओ, है ना पॉसिबल? क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। और एक्सपेक्टेशन कितनी, सुपरवाइजर नहीं हो रहा सर, सुपरवाइजर नहीं हो रहा, सुपरवाइजर नहीं हो रहा, अरे ये सुपरवाइजर नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो जाएगा सुपरवाइजर? ऐसे हो जाएगा जैसे सोच रहे हो? तो कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए। थी आपके पास? बताओ कभी थी? आप बताओ मुझे, आप कोई क्लियर करो। साफ सो। वीकली टारगेट्स लिखो। वीकली स्ट्रैटेजीज प्लानिंग डे। वीकली स्ट्रैटेजी, है ना, प्लानिंग डे। पूरे सप्ताह का लक्ष्य बना के काम करो, टारगेट बना के काम करो। महीने का टारगेट मत बनाओ, वैसे भी आपसे नहीं होगा। हफ्ते का टारगेट बनाओ। महीने को हफ्ते में डिवाइड कर दो कि 4 हफ्ते होते हैं, है ना। तो एक हफ्ते में मैं कौन सा टारगेट अचीव करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। बनाते हो आप सभी? ना, कोई नहीं बनाता इसमें से। इनिशियल लेवल पे करना पड़ेगा भाई, इनिशियल लेवल पे करना पड़ेगा, मन करे या ना करे। तो हफ्ते में पूरे लक्ष्य बनाओ। कितना, कितनी बड़ी लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्टिंग में, एक हफ्ते में क्या क्या मास्टर करना है, इनविटेशन मास्टर करना है। मैं आपको देखता हूँ पिछले महीने भी फॉलोअप पर काम कर रहे हैं, इस महीने भी फॉलोअप पे काम कर रहे हैं, अगले महीने भी फॉलोअप कर। भैया फॉलोअप के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? पूरे कोई टारगेट नहीं भाई साहब। लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, है ना। हफ्ते का टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, इतनी कॉलिंग, इतनी बनाओ टारगेट, कितने कितने कैसे कैसे अचीव हो। मैं बोलता हूँ कैसे नहीं होगा बिजनेस भाई, कैसे नहीं होगा लेबर्स, आप करके तो देखो। तभी तो हमारी गलतियां हमें समझ में नहीं आती। हम पता है पागलों की तरह लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई मिशन नहीं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं।
तो वो इस 15 साल तक लगे ही पड़े रहते हैं, उनकी लगी पड़ी रहती है फिर हर जगह, रिश्तेदार भी है ना, गांव वाले भी, घर वाले भी है ना, सब लगे पड़े होते हैं उनके पीछे, इसी वजह से। ठीक है। ओके। तो वीकली टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ, क्या करना है, कितना करना है, किस पे काम करना है, लिख लो। एक चार्ट आता है ना, चार्ट, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का आता है, इतना बड़ा लेके आओ, लिखो वीकली टारगेट ये सर करना है, दूसरे सेकंड वीक में ये करना है, तीसरे वीक में ये करना है, ऐसे ऐसे करके लिखोगे तो क्यों नहीं होगा, बताओ, मास्टर नहीं बन जाओगे। और आपको पता है, मैं गारंटेड 99.7, 99.8% में बोलता हूं, इसमें से ना 1-2% ही ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को फॉलो करेंगे। एक हफ्ते, 2-3 दिन रुक जाओ बस, 2-3 दिन रुक जाओ, दो 2 परसेंटेज के हिसाब से लोग फॉलो करेंगे। 99 है ना, परसेंटेज में ज्यादा ही चला गया ना, 0.2% में लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। तो अ, लिखो किस दिन टास्क कंप्लीट हुआ जो आपको है, उसमें से कितना कंप्लीट हुआ वो लिखो। ठीक है, कितना कंप्लीट हुआ, कितना कंप्लीट हो चुका है। पिछले महीने एक हफ्ता चला गया ना, उसका हमने फिनिश कर दिया ना एक हफ्ता। अब उसको बैक में जाके ना लिख लो, लिख लो कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, कितना टाइम लगता है। और आपको मैं मानता हूँ दिमाग बहुत बटा रहता है, सब कुछ रहता है, पर क्या करोगे, करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा ना, तो करो फिर। इनिशियल लेवल पे करना पड़ेगा, जब तक उसे हैबिट में ना आ जाए ना, करना पड़ेगा। मेरे तो है, कब कितना कैसे है ना, वो जब तक आएगा नहीं, घुस नहीं जाएगा ना, यहाँ घुस नहीं जाएगा ना, तब तक करना पड़ेगा। पिछला एनालाइज करो, कितनी कमी रह गई, क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे, इतनी बड़ी फाइलें लेके आओ, इतनी बड़ी कॉपी लेके आओ, सारी चीज लिख डालो उसमें। और दूसरा, फिर रिजल्ट्स रिव्यू करो, रिजल्ट्स रिव्यू करो, हफ्ते का रिजल्ट्स रिव्यू करो। फिर विनर्स हुए या फेल हो गए, विनर्स हुए या फेल हो गए। अगर सारे हफ्ते का टारगेट कंप्लीट हो गया है ना, जाना बढ़िया से एक है ना, वो वेस्ट बंगाल के है ना, वो रस के गुल्ले लेके आना, वो क्या बोलते हैं, रसगुल्ले पता नहीं है, लेके ना ऐसे बोलते हैं, वो लेके आना, खा के आना। मैं, मेरे टारगेट पूरे हुए थे, मैं गया था, वो व्हाइट ब्लैक कलर के रसगुल्ले लेके आया था, और फिर वो लेके आया था, क्या बेसन का बनता है जो भी है ना, रसगुल्ला है ना जो भी है तो मैं लेके आया था, खा के भी बढ़िया से मूवी देखी मिल्खा सिंह, फिर सो गए ना, बोला बाढ़ में जाए, आप तो करूंगा काम, कल से फिर उठ के है ना, ऐसे वाले में एंजॉय करो। ये भी तो है ना, बहुत चंचल है, इसको कुछ नहीं देते हो, ऐसे पड़े रहते हो, तो फिर वो बोलता है तो भाई मैं नहीं करने वाला, बट ऐसा नहीं कर लो, है ना। तो अचीवमेंट होना चाहिए, बढ़िया से रसगुल्ले खाए, बढ़िया से वो चीज करा, और बढ़िया से मिल्खा सिंह देखी, और मूवी ऐसे ही नहीं कार्टून वाली देख ली हो, है ना, मिल्खा सिंह मूवी देखी, आराम से सो गया। फिर दूसरे दिन बोलो फिर अचीवमेंट अप करूंगा। अब एक दिन मूवी देखनी, राधे राधे मूवी देख के मजा तो ज्यादा नहीं आया, बट ठीक था, देख के आया, है ना। ऐसी अचीवमेंट रखो ना, अकेले हो, जाओ, बिल्कुल जाओ, करो, नई मूवी है तो जो भी आपको लगता है वहां पर है ना, करो, घूम के आओ, नानी के यहाँ चले जाओ, एक दिन का घूम के चले आओ, तो अचीवमेंट दो। ठीक है। तो विनर्स हुए या फेल हो गए, एक साल लगता है ना, 10th फेल हुए, पास हुए, ऐसे करके, तो एक हफ्ते में डिजाइन करो कितना पास हुए या फेल हुए। बहुत सीक्रेटली, बहुत पावरफुल ये पॉइंट है, कोई नहीं सिखाता ये, केवल यही सीखने को मिला, और कोई नहीं सिखाता इतनी डेप्थ में। ठीक है। तो कंप्लीट हो गया ना एक हफ्ता, रिव्यू भी हो गया, प्लान भी बना लिए, है ना। स्किल डेवलपमेंट प्लान जो आपका है, हर दिन है ना, वीक कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, है ना, वो आपका कितना हुआ, स्किल डेवलपमेंट जो आपने आपने शुरुआत करी, मैंने आपको बताया ना, जिसने शुरुआत करी, हुआ, कितना बाकी रह गया, कितना करना था, सारी चीजें रिव्यू करो यार, सारी चीजें रिव्यू करो। हाँ जी सर। हाँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर, करता हूँ।
है ना। तो अब उसके बाद कहां पर आएंगे हम, कहां पर आएंगे, माइंड सेट। अब ये गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। नींद आ रही है, रोना आ रहा है कीर्ति, नहीं आ रहा है ना। तो माइंड सेट पर काम करेंगे, माइंड सेट रूल्स, है ना। माइंड सेट पर हम काम करेंगे। अब माइंड सेट को कैसे बनाना है बढ़िया से, कैसे डेवलप करना है, देखो, एक टारगेट बना के रखो, 25 कॉल करनी है, मतलब करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। डेली लर्निंग करो, लर्निंग कुछ भी नहीं करनी है भाई, लर्निंग जो जरूरी है वही करनी है। जहां जहां कमी है आपकी, जहां जहां लैग कर रहे हो, उसको फुलफिल करो। डेली लर्निंग होनी चाहिए, डेली, बिना लर्निंग के तो मतलब सोना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, लर्निंग डेली होनी चाहिए, वही आपको आगे लेके जाएगी। और क्या, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर एक्शन भी ठीक है, आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और क्या, डेली रिपोर्टिंग, किसको देनी है, अपलाइन को देनी, डेली रिपोर्टिंग होनी चाहिए, करो रिपोर्टिंग, है ना, दो प्रॉपर, बना के चलो इसे, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन फॉलो करो। कुछ भी हो जाए, सर दर्द, पांव दर्द, कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, कुछ भी हो जाए, काम करना है बस, जान नहीं निकलनी चाहिए, काम करना है, ऐसे वाला काम करो। क्योंकि आपको पता है ना, वो जो समझदार है उन्होंने इतिहास नहीं रचा है ना, इतिहास रटने में वो लगे हुए हैं। जो पागल लोग थे ना, उन्होंने इतिहास रचा है, और ये सच्चाई भी। जब तक घर वाले बोलना स्टार्ट ना कर देना कि अनामिका जैसे पागल लड़की इस दुनिया में मैंने देखा ही, तो समझ लेना कि अब कुछ हो रहा है ना, अब कुछ हो, थोड़ा थोड़ा इग्नोर भी करना शुरू कर दो, सुनते रहो ना तो भी इग्नोर कर दो, है ना। ठीक है, तो वो समझ जाएंगे, है ना, कि ये पागल हो चुकी है, तो अपने काम पर फोकस करो। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और क्या नहीं करना है वो भी लिख लो, क्या करना है लिख लिया आपने ना, क्या नहीं करना वो भी लिख लो। एक्सक्यूज नहीं देने, एक्सक्यूज नहीं देने हैं, नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना है, रिजल्ट्स का डर नहीं होना चाहिए मन में, होगा करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं, नॉट इंटरेस्टेड बोल दो, ऑल द बेस्ट, सीधा एकदम कॉन्फिडेंस में बोला। निखिल सर ने एक ऑडियो भेजा है ना, सीधा कॉन्फिडेंस बोलो, एक रीजन टाइप करो, रीजन अगर सही है, हैंडल कर सकते हो, सुन रहा है कर दो, नहीं है बोलो ऑल द बेस्ट, जब भी मन करे तब स्टार्ट कर लेना। अगर आपने उससे गलत कुछ इधर उधर करा, मैंने बहुत सारे लोगों को करा है ना, तो आपका नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। टीम को, टीम की केयर करो, मतलब छोड़ना तो किसी को है ही नहीं, है ना। जो साथ चलता है, जो नहीं भी चलता है, जो नहीं चलता है उसको धीरे धीरे चलने दो, जो चलता है उसको हाथ लेके आगे चले जाओ, आगे निकलते चले जाओ। और ध्यान रखना, सक्सेस में कोई टाइमिंग नहीं होती है। ये देखो सबके सब, है ना, सोने को निकल लिए, और कुछ लोग तो लिफ्ट लिफ्ट करना शुरू कर दिए, बताओ ऐसे कामयाबी मिलेगी, हाँ। कुछ पाने के लिए ना खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। अभी आपको क्या करना है पता है, सीखना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, लर्न करना है, ऐसे नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है, इग्नोर नहीं करना है, फॉलोअप इग्नोर नहीं करना है। वो बेचारा कॉल कर रहे हैं, फॉलोअप कर दो, मेरा फॉलोअप कर दो, और आप इग्नोर कर रहे हो, इनविटेशन कॉल इग्नोर कर रहे हो, बाद में कर लूंगी, कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, परसों कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करो। जो हो इमीडिएट करो, सब कुछ छोड़ के उसे करो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम माइंडसेट बदल जाए कुछ पता नहीं। बिना प्लानिंग के काम करोगे तो आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाओगे। बिना प्लानिंग के बिल्कुल भी काम मत करो, प्लान्स आपके पास होने चाहिए। सुपरवाइजर कैसे बनोगे, चलो बन गए, बिलिंग कराना आ गया, येस कराना आ गया, जितनी जल्दी हो सके
इनविटेशन सीख लो, फॉलोअप सीख लो, क्लोजिंग सीख लो, वेलनेस सीख लो, बेसिक सीख लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख लो, सिस्टम सीख लो, सारी चीजें सीख लो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस पे काम कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, अगर काम नहीं करोगे तो आप फंसे रह जाओगे। सुपरवाइजर कैसे बनना है? कुछ बड़ा टास्क नहीं, स्मॉल स्टेप, केवल स्मॉल स्टेप, छोटा स्टेप है। क्या है? छोटा स्टेप है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो सुपरवाइजर बनने पर, है ना, पॉइंट्स पर फोकस करना, डेली एक्टिविटी ट्रैक करो। बिना ट्रैक, कितने लोग ट्रैक करते हैं? डेली अपनी एक्टिविटी ट्रैक करते हैं? कितने लोग करते हैं? करो ना हैंड रेस, कितने लोग करते हैं डेली एक्टिविटी ट्रैक? बताओ। सन्नाटा छा गया है ना। ऐसे ऐसे तो आपको ना बहुत बहुत बहुत, मैं क्या ही बोलूं, है ना, मतलब मैं करती हूँ सर। सर हैंड रेस नहीं है। अच्छा, अनम्यूट तो हो रहा है ना, कोई बात नहीं। हाँ सर। तो आप करते हो ट्रैक? यस सर, मैं पूरे वैसे ये सर सूडो लिस्ट तो नहीं सुबह बना नाइट में बनाती कि क्या करना क्या नहीं, बट जो पूरे दिन में करती हूँ वो शाम को जरूर देखती हूँ सर। जो सीख अच्छा। मतलब लर्न किया होता है और जो इनविटेशन फॉलो अप किया होता है और वो सारा कितना क्या काम किया, एक फोटो खींचो, कॉपी में लिखो, एक फोटो खींच के अपलाइन को भेज दो, सर मैंने ये काम किया है। एटलीस्ट उसको पता भी तो हो कि आपने काम किया भी है नहीं किया है। हफ्ते हफ्ते तक कॉल ही नहीं करते हैं, मतलब सोचो, डायमंड मैनेजर बनना चाहते हैं, हफ्ते हफ्ते कॉल भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं कौन है भाई तुम, है? तो एक एक लिखो, एक फोटो निकालो, भेज दो, सर मैंने ये काम किया है। तभी तो वो देखेगा कि हाँ भाई कुछ कर रहे हो, है ना। उसके अंदर भी लगेगा कि हाँ भाई इसकी हेल्प करनी चाहिए। सिंपल है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, दो एस बनाओ, उनके दो दो एस बनाने में हेल्प कर दो, और दो एस अपने बना दो, 10 सीसी हो गया, बात खत्म। और सिंपल है। मैनेजर बनना है, सिंपल है, चार एस मतलब दो एस बनाना मतलब 4 सीसी करना सीख लो, और सेम एज इट इज उसको डुप्लीकेट कर दो। एक झटके में भी आप मैनेजर बन सकते हो, बट उसको बनाने के लिए पहले अपना माइंडसेट, अपनी लर्निंग, अपनी टीम, अपना होता ना एक्शन, अपनी प्लानिंग, सब कुछ करोगे तब पॉसिबल हो पाएगा। अरे वाह, बज रहा है ना। स्किल बेस्ड वर्क स्टार्ट, देखो लिख रहे हैं ना। कितने लोग करते हैं? अलार्म, अलार्म लगाए हो? बाढ़ में गया अलार्म, अलार्म कौन लगाएगा ऐसा ऐसा करके, है ना। करते हो ना? कौन लगाता है? कितने लोग लगाते हो? काइल ही करेंगे, फोन में है ना, काइल ही करेंगे, है ना। तो ऐसे ही, तभी तो ऐसे ही हो। सुधार करोगे तो जिंदगी वैसे ही बदल जाएगी, है ना। तो डेली लर्निंग बिना किए आप सुपरवाइजर नहीं बन सकते हो। कुछ बड़ी चीज नहीं है, खुद बनाना सीख लो, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दो, सुपरवाइजर तो एक झटके में निकल जाएगा। बस मैनेजर बनने में समय इसलिए लगता है क्योंकि होता है ना कि जितनी जल्दी चीजें एक्सेप्ट कर लें, जितनी जल्दी काम शुरू कर लें, और आप सोचो आपसे नायाब आपकी टीम में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप रहोगे वैसे आपको लोग मिलेंगे। बोलोगे सर आपको बोला है ना कि मेरा, है ना, समय नहीं, बोल रहे कि सब लोगों का समय आता है, मेरा दौर आएगा, और मुझे बड़ा भरोसा है भगवान पर, चीजें देंगे ही देंगे, कैसे भी। ठीक है, सुपरवाइजर बन गए ना, 10 सीसी हो गई ना, बस यही है। और उसके बाद क्या है? माइंडसेट। आज ना मैं आपको 10 बहुत जबरदस्त 10 पॉइंट देने वाला हूँ। कितने? 10 पॉइंट देने वाला हूँ माइंडसेट पर। सही पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव, आपको आपको टाक मतलब आपसे खुद से बात करनी है, खुद को बोलना है। क्या? अब लिखना शुरू करो, लास्ट पॉइंट। माइंडसेट मजबूत करना है आपको, है ना। तो रिजल्ट नहीं आए तो रिजल्ट नहीं आए तो एक्टिविटी कंट्रोल करो। हाँ, ये क्या? एक्टिविटी कंट्रोल करो। हाँ, यस यस, इसका मतलब है रिजल्ट अगर आपको नहीं आता ना, तो आपकी जो फालतू की एक्टिविटी है,
जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो गलत एक्टिविटी को ना कंट्रोल करो। मेरे हाथ में बोलना एक लाइन में, मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, लेकिन मैं, मेरे मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, लेकिन मेरी एक्टिविटी 100% मेरे हाथ में है। सही एक्टिविटी जो जरूरी है। अगेन बोल दूं, मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, लेकिन मेरी एक्टिविटी, मेरे काम, मेरे एफर्ट्स 100% मेरे हाथ में है। रिजल्ट हमारे हाथ में तो नहीं है, ये बात सच है, लेकिन एक्टिविटी, काम करना हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। वो आपको अपना टास्क कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कीर्ति समझ आ रहा है आपको? एकता समझ में आ रहा है आपको? आवाज तो क्लियर हो रही है ना आपको मेरी? ठीक है। और दूसरा क्या होगा, लिख लिया आप सबने? दूसरा क्या होगा? रिजेक्शंस को ना पर्सनल मत लो। रिजेक्शंस हमारे दिल पे बहुत जल्दी लगती है, रिजेक्शंस को पर्सनल बिल्कुल मत लो। हम रिजेक्शंस है ना, हम बहुत ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं। तो लोग मुझे नहीं, होता ना कि लोग मुझे नहीं, मेरे ऑफर और टाइमिंग को लोग मना करते हैं। मेरे जो ऑफर हम दिए रहते हैं, हमारी जो टाइमिंग उसको मना करते हैं। और हमें वो ये समझाते हैं कि अभी आप मेरे लायक, आप मेरे को ज्वाइन कराने के लायक नहीं हो। क्या बोलते हैं? आप मेरे को ज्वाइन कराने के लायक नहीं हो, पहले लायक बन जाओगे तो आप मेरे को ज्वाइन करा पाओगे। सवाल है, वो बोलते हैं, हम सुनते नहीं, हम तो कान बंद कर लेते, हम सुनते ही नहीं है। तो वो हमें बोलते हैं, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। तीसरी, हर दिन नया दिन है। क्या है? हर दिन नया दिन है। हर दिन नई शुरुआत है हमारे लिए। जो बीत गया सीखो और उसको छोड़ दो। कल खराब गया है तो क्या हुआ, आज फिर से शुरू करेंगे। शुरुआत कर सकते हैं। कल खराब गया तो क्या हुआ, आज फिर से शुरुआत कर सकते हैं हम। क्या मस्त लाइन है ना? कल को खराब गया, कोई बात नहीं है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आज हमारे पास है ना, आज ना हम बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे और आज से शुरू करेंगे। आज से काम करेंगे। कंसिस्टेंसी बेस्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अनुशासन मतलब डिसिप्लिन हमेशा आपको काम देगा, काम आएगा। मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना? लेकिन अनुशासन और डिसिप्लिन वो हमेशा आपको साथ देगा, हमेशा वो आपके साथ ही रहेगा। तो मोटिवेशन में नहीं चलना है ना? अनुशासन में, डिसिप्लिन में चलना है, तब हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 4 पॉइंट कंप्लीट हुए ना? पांचवा पॉइंट, पहले सीखो फिर कमाओ। पहले सीखो उल्टा हो जाता है यहाँ पर। पहले कमाओ फिर सीखेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? पहले सीखो फिर कमाओ, है ना? कुछ लोग बोलते हैं पैसा तो आया ही नहीं सर, कुछ तो हो ही नहीं रहा, 3 4 महीना हो गया। अपलाइन के मैसेज इग्नोर करना शुरू कर देंगे, है ना? फोन उठाना बंद कर देंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर बोलेंगे सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ये देखो, रेशो आ रहे हैं, है ना? देखो रेशो कहाँ तक आते हैं। एक पर्सन भी अगर यहां से आगे ना, उसके रिजल्ट्स बढ़ गए ना, मैनेजर बन गया ना, ट्रेनिंग सफल है। ठीक है। तो पहले सीखो, जितना स्किल्स बढ़ेगी उतनी इनकम बढ़ेगी, ये माइंड में डालो। जितनी स्किल्स आपकी बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, उतनी ज्यादा आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। छठा पॉइंट, समस्या नहीं समाधान खोजो। समस्या, प्रॉब्लम्स नहीं, सोल्यूशन
ढूंढो। प्रॉब्लम्स तो ठीक है जीवन में सबके पास है। सोल्यूशन खोजो, सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हर चुनौती के साथ खुद से पूछो उसका समाधान क्या है। चुनौती आती है ना, उसके बाद समाधान पूछो उसका समाधान क्या है, उसके सोल्यूशन क्या है, तो आपको मिल जाएगा। सातवां पॉइंट, तुलना मतलब कंपेयर। खुद से करो, सिर्फ खुद से करो, अपलाइन से, पड़ोसी से, है ना, किसी से मत करो। खुद से कंपेयर करो, कहाँ पहुंचा मैं, कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि दूसरों को देखोगे इरिटेशन इरिटेशन हो जाएगी कि 3 महीने हो गए उनको रिजल्ट आ गया, और सुपरवाइजर मैं तो ये हूँ, है ना। इरिटेशन आ जाएगी। तो खुद से कंपेयर करो कि मैं हूं कहाँ पर, अपने से नहीं। अपलाइन से बोलना शुरू कर जाते हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। ठीक है। दूसरों से नहीं, कल वाले जो पर्सन, मतलब कल अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। मतलब दूसरों से नहीं, कल वाले जो आप थे, अपने आप को उससे बेहतर बनाने की कोशिश करो, डेली डेली। ये बहुत पावरफुल अफर्मेशन है। इसके अगर आप ना एक लिख के, या आप इसे सुनना भी शुरू कर दोगे, या इसे डेली बोलना शुरू कर दोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ध्यान रखना, रिजल्ट्स ना आपको बहुत मिरेकल मिलने वाले हैं। आठवां पॉइंट, फेल फास्ट लर्न फास्ट। फेल फास्ट लर्न फास्ट। जितनी जल्दी फेल होते हो, उतना फास्ट एक्शन ले लो, उतनी ज्यादा लर्निंग करना शुरू कर दो। रिजल्ट्स ना आए, लर्न करो। रिजल्ट आए और ज्यादा लर्न करो। क्योंकि क्या है कि आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बट इसका उल्टा होता है। रिजल्ट्स नहीं आते तो पकौड़े खाने घूमने चले जाएंगे, टहलने चले जाएंगे, है ना, घूम छोड़ देंगे, है ना, एक आध 15 दिन के लिए, फिर आएंगे, फिर वही गलती करेंगे, फिर छोड़ देंगे। कोई बात नहीं कीर्ति, कोई बुला रहे, कोई प्रॉब्लम से ऑफ करके जा सकते हो, लेकिन हाँ लिख लेना। लर्न करो, फास्ट लर्न करो, सीखो। सीखना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा लर्निंग्स होगी, उतनी जल्दी सुधार कर पाओगे। गलती करने से मत घबराओ, जल्द से जल्द उसे सीखो और आगे बढ़ो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। लिख लिया आपने। नौवां पॉइंट, बड़े लक्ष्य लक्ष्य, छोटे दैनिक, है ना, एक्शन। मतलब बड़े टारगेट बनाओ, बड़े टारगेट बनाओ, और छोटे दैनिक एक्शन, मतलब छोटे छोटे स्टेप में एक्शन लेना शुरू कर दो, डेली के। बड़े टारगेट बनाओ, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दो। मतलब 100 लिखो कि मुझे ये इस पे काम करना है, दो चूज कर लो इस पे काम करना है, मुझे इसे कंप्लीट करना है। सपने बड़े देखो, लेकिन फोकस आज के काम पर करो। सपने बड़े देखो और काम, आज के काम पर फोकस करो। बड़ा सपना देखो, बस फोकस ना आज के काम पर होना चाहिए कि आज क्या करूंगी जो बड़ा सपना सब अचीव हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत पावरफुल गोल्डन लाइन है ये। 10वां पॉइंट, लीडर्स लीडर्स को ही क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में एम्प्लॉय ही आएगा, ऑनर नहीं आएगा, लीडर नहीं आएगा। तो पहले खुद लीडर बनो, है ना। वो ऑफिस में कुछ लोग बोलते हैं कब डायमंड मिलेगा, कब डायमंड मिलेगा, खुद तो वैसे ही है ना, डायमंड ढूंढ रहे हैं, है ना। तो डायमंड को ही डायमंड मिलता है ना, और उस पर्सन को नहीं मिलता। तो लीडर लीडर को क्रिएट करता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय को क्रिएट करता है। तो जैसा आप रहोगे, वैसे ही लोग मिलेंगे। अच्छे लोग मिलेंगे तो आपको निकल लेंगे चुन के, है ना। डेली, ध्यान रखना, ये बहुत पावरफुल लाइन है। डेली माइंडसेट अफर्मेशन 5 टाइम, है ना, सुबह 5 बार इसे रिपीट करो, 5 बार। 10 लाइन को 5 बार रिपीट करो। आपकी जिंदगी ना उस दिन से बदलना शुरू कर जाएगी। आप लिखो, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ कि मैं ये सब कर सकती हूँ। ये पहली लाइन है।
लिखना छोटे छोटे स्टेप में है। मैं आत्मविश्वासी हूँ, मतलब मैं विश्वास करती हूँ कि ये सारी चीजें मैं अचीव कर सकती हूँ। मैं हर दिन बेहतर बन सकती हूँ, हर दिन बेहतर बन सकता हूँ, बिल्कुल बन सकता हूँ। समझ रहे हो ना? मैं रोज नए नए लोगों से बात करता हूँ। मैं नए लोगों से रोज बात करूंगा, रोज बात करता हूँ। मैं बिजनेस से लोगों से बात करने में बिल्कुल नहीं डरता, जो होगा देख। मैं बिजनेस से लोगों से बिल्कुल नहीं डरता। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मैं देख लूंगा बस। मैं अपनी टीम के लिए एक उदाहरण बनूंगा, एक आइडल बन के दिखाऊंगा। चाहे है या नहीं है, बना के दिखाएंगे। आपसे ज्यादा नॉलेज, आपसे ज्यादा रिजल्ट्स, आपसे ज्यादा एक्शन होने ही नहीं चाहिए। आप और मेहनत करके आगे निकलोगे, मैं और ज्यादा मेहनत करके आगे निकल जाऊंगा। ये वाला माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्हीं की गोद में जाके लेट जाओ, है ना, कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, तू ही जो करेगा मैं करेगा, अब तो तेरे भरोसे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जून मंथ का अपना 4 सीसी का टारगेट किसी कीमत पर भी पूरा करके रहूंगी। हो या ना हो, भगवान पे छोड़ दो। अपना टारगेट कंप्लीट करके रहूंगी। और किसी भी 1 ईयर्स 15 तक, 2 ईयर्स 25 से कंप्लीट। जिसकी टीम है 15 तक, दोनों कर दो। मैं सीखूंगा, करूंगा और जीत के दिखाऊंगा। मैं सीखूंगा, करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। मैं सीखूंगा, करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा, 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 कुछ भी हो जाए। ठीक है? तो सफल लोग अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम लगातार करते हैं जो बाकी लोग बीच में छोड़ देते हैं। सफल लोग अलग काम नहीं करते हैं, वही काम लगातार करते हैं जो बाकी लोग बीच में छोड़ देते हैं। क्या शानदार लाइन है! और ये कितनी पावरफुल लाइन है। अगर हम इसे अप्लाई कर दें, हम वही काम करते हैं जो सफल लोग करते हैं, लेकिन हम इसे बीच में ब्रेक कर जाते हैं। अभी देखो ना, 17 थे, 11 बचे हैं, क्या हुआ? हो गया ना कमर में दर्द, है ना? तो बस दिक्कत इसी चीज की है। तो ये ना मंत्र है, क्या मंत्र है? नो एक्सक्यूजेस। कोई बहाने नहीं चाहिए। नो कंप्लेन्स, कोई कंप्लेन्स नहीं चाहिए। ओनली एक्शन, ओनली एक्शन, ओनली एक्शन और ओनली एक्शन, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं चाहिए। हर जगह रेशो, हर जगह रेशो है, वो निकलेगा निकलेगा। तो रात दिन बोलो धीरे धीरे, है ना? सोच, है ना? अगर आप रात दिन करके ये चीज रिपीट करोगे, बोलोगे, है ना, एक्शन लोगे रात दिन करके, तो आपकी सोच और आपकी एक्शन दोनों में फर्क आपको 1 महीने के बाद दिख जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? पर ही क्या हो गया, मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो बस इसे ना अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। लेकिन एक लाइन लास्ट में बोली थी ना, कुछ लोग ना 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन उनकी नैया डूब जाएगी, है ना? फिर उसके बाद वो छोड़ देंगे। बट ना एक इंसान ना करता रहेगा जब तक वो मैनेजर बन नहीं चाहता। और जो कंसिस्टेंट लगा रहता है ना, अचीवमेंट्स उसके पास आती है। और ध्यान रखना, आप सबको बोल रहा हूँ, यकीन मानना, अगर आप इस पॉइंट को अप्लाई कर लोगे ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है? ऑल द बेस्ट।